जगन्नाथ मंदिर पर हुए हमलों के इतिहास की जानकारी आज भी बहुत कम लोगों को है। हमने इस विषय पर काफी रिसर्च किया और ओडिशा सरकार की आधिकारिक वेबसाइट पर जगन्नाथ मंदिर पर हुए हमलों और मूर्तियों को नष्ट करने की कोशिशों का पूरा इतिहास लिखा हुआ है। इस वेबसाइट पर मौजूद एक लेख में बताया गया है कि मंदिर और मूर्तियों को नष्ट करने के लिए कम से कम 17 बार हमला हुआ और इन हमलों की वजह से ही गैर हिंदू लोगों और विदेशियों के प्रवेश पर यह प्रतिबंध लगाया गया। जगन्नाथ मंदिर को नष्ट करने के लिए पहला हमला वर्ष 1340 में बंगाल के सुल्तान इलियास शाह ने किया था। उस वक्त उड़ीसा उत्कल प्रदेश के नाम से जाना जाता था। उत्कल साम्राज्य के राजा नरसिंह देव तृतीय ने सुल्तान इलियास शाह से युद्ध किया। बंगाल के सुल्तान इलियास शाह के सैनिकों ने इस मंदिर के परिसर में बहुत खून बहाया और निर्दोष लोगों की हत्याएं की, लेकिन राजा नरसिंह देव जगन्नाथ मंदिर की मूर्तियों को बचाने में सफल रहे, क्योंकि उनके आदेश पर इन मूर्तियों को छुपा दिया गया। इसके बाद वर्ष 1360 में दिल्ली के सुल्तान फिरोज शाह तुगलक ने जगन्नाथ मंदिर पर दूसरा हमला किया। तीसरा हमला वर्ष 1509 में बंगाल के सुल्तान अलाउद्दीन हुसैन शाह के कमांडर इस्माइल गाजी ने किया। उस वक्त उड़ीसा पर सूर्यवंशी राजा प्रताप रुद्रदेव का राज था। इस हमले की खबर मिलते ही पुजारियों ने मूर्तियों को मंदिर से दूर ले जाकर बंगाल की खाड़ी में मौजूद चिलिका लेक के द्वीपों में छुपा दिया। प्रताप रुद्रदेव ने बंगाल के सुल्तान की सेनाओं को हुगली में हरा दिया और वहां से भागने पर मजबूर कर दिया। इसके बाद वर्ष 1568 में जगन्नाथ मंदिर पर सबसे बड़ा हमला हुआ। यह हमला काला पहाड़ नाम के एक अफगान हमलावर ने किया था। इस हमले से पहले ही एक बार फिर मूर्तियों को चिलिका लेक के एक द्वीप में छुपा दिया गया, लेकिन फिर भी हमलावरों ने मंदिर की कुछ अन्य मूर्तियों को नष्ट कर दिया। इस हमले में जगन्नाथ मंदिर की वास्तुकला को काफी नुकसान पहुंचा था। ये साल उड़ीसा के इतिहास में निर्णायक रहा। इस साल के युद्ध के बाद उड़ीसा सीधे इस्लामिक शासन के तहत आ गया। इसके बाद वर्ष 1592, 1601, 1611, फिर 1617, 1621 और फिर वर्ष 1641 में भी इस मंदिर पर हमले हुए। इस दौरान मूर्तियों को बचाने के लिए पुजारियों ने नाव के जरिए नदी के रास्ते से भागकर मूर्तियों को छोटे मोटे गांवों में छुपाया। कई बार बंगाल की खाड़ी के द्वीपों में भी इन मूर्तियों को छुपाया गया। इन हमलों में मंदिर के रत्न भंडार में मौजूद हीरे, मोती और सोने को लूट लिया गया। मंदिर पर 16वां हमला मुगल बादशाह औरंगजेब के आदेश पर वर्ष 1692 में हुआ था। औरंगजेब ने मंदिर को पूरी तरह ध्वस्त करने का आदेश दिया था। तब उड़ीसा का नवाब इकरम खान था, जो मुगलों के अधीन था। इकरम खान ने जगन्नाथ मंदिर पर हमला करके भगवान का सोने का मुकुट लूट लिया। उस वक्त जगन्नाथ मंदिर की मूर्तियों को किसी तरह श्री मंदिर नामक एक स्थान में छुपा दिया गया और इस मंदिर पर 17वां हमला वर्ष 1699 में उड़ीसा के नायब सूबेदार मोहम्मद तकी खान ने किया था। इस दौरान कुछ समय के लिए मूर्तियों को चुपचाप हैदराबाद ले जाकर रख दिया गया था। दिल्ली में मुगल साम्राज्य के कमजोर होने और मराठा साम्राज्य की ताकत बढ़ने के बाद जगन्नाथ मंदिर पर आया संकट किसी तरह टल गया और धीरे धीरे जगन्नाथ मंदिर का वैभव वापस लौट आया। जगन्नाथ मंदिर की मूर्तियों के बार बार बच जाने की वजह से हमलावर कभी भी अपने मंसूबों में कामयाब नहीं हो पाए। पुरी के स्थानीय लोग लगातार इस मंदिर को बचाने के लिए संघर्ष करते रहे। उड़ीसा के लोग इस मंदिर के सुरक्षित रहने को भगवान जगन्नाथ का एक चमत्कार मानते हैं और आज हमने जगन्नाथपुरी के वैभव और उसके इतिहास को ध्यान में रखकर एक ज्ञानवर्धक वीडियो विश्लेषण आपके लिए तैयार किया है। इसे देखकर आपको कुछ ऐसी बातें पता चलेंगी जो आपको अब तक किसी ने नहीं बताई।